हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम। जैसे कि आपको पता है कि हमारा आज का टॉपिक है सेविंग फंक्शन। ओके, तो सेविंग फंक्शन से पहले हम पढ़ चुके हैं अपना कंजप्शन फंक्शन, और कंजप्शन का मतलब होता है चीज़ों को यूज़ करना। ऑब्वियसली बात है, हमने वहाँ पर सेविंग कंजप्शन के बारे में यही बात करी थी कि हम क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर किसी पर्सन की इनकम है तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी इनकम का कितना हिस्सा खर्च करता है और कितना हिस्सा सेव करता है। दो ही काम कर सकता है, या तो अपनी इनकम को खर्च कर सकता है या तो अपनी इनकम को सेव कर सकता है। लेकिन सेविंग भी वो तब कर सकता है जब उसके अपने पर्सनल बेसिक नीड्स के खर्चे फुलफिल हो रहे होंगे। अगर पर्सनल खर्चे फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो वो पर्सन सेविंग भी नहीं कर सकता, वो अपनी प्री सेविंग को कम कर रहा होगा। इसी टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन रेफर टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। तो सेविंग फंक्शन क्या करता है, जो रिलेशनशिप बताता है किस किस के बीच में, सेविंग के बीच में और हमारी नेशनल इनकम के बीच में। यानी कि हम अपनी इनकम में से कितना हिस्सा सेव करते हैं, ये क्या बताता है हमें, सेविंग फंक्शन। ओके, तो इसको इक्वेशन के ज़रिए हमने बताया है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, S = F ऑफ Y। सेविंग S हमारा इंडिकेट करता है किसको, सेविंग को, F इंडिकेट करता है फंक्शन को, और Y इंडिकेट करता है हमारी नेशनल इनकम को। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना इस पर। क्योंकि हम कंजप्शन कर चुके हैं तो मुझे नहीं लगता सेविंग को समझने में इतना ज़्यादा हार्ड होगा आपके लिए। ओके, अब Y हमने अपना एज्यूम कर रखा था, वही सेम टेबल हम अपने पूरे चैप्टर में यूज़ कर रहे हैं। 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। कंजप्शन 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520। सेविंग हमें निकालनी है तो हमें पता है भाई इनकम है, या तो पर्सन क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, या तो क्या करेगा, सेव करेगा। और अगर मुझे सेविंग निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, फॉर्मूला क्या हो गया, इनकम माइनस कंजप्शन। क्या निकल आएगा आपके पास, आपकी सेविंग। तो मैंने इसी फॉर्मूले को यूज़ करके यहाँ पर अपनी सेविंग निकाली है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या फिर फॉर्मूला यूज़ करना चाहे तो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि सेविंग क्या होती है, Y माइनस C, इनकम माइनस कंजप्शन। 0 - 40 -40, 100 - 120 -20, 200 - 200 0। इसी तरह से हमने सबको निकाल दिया। अब इसके बाद इसका डायग्राम देख लेते हैं सेविंग फंक्शन का। सेविंग का जो डायग्राम है वो कहाँ से जाएगा, आपका नेगेटिव पोर्शन से। ये देखिए, ये आपके पास क्या है, आपकी एक्स एक्सिस, और ये क्या है, आपकी वाई एक्सिस। ओके, और जब हम सेविंग फंक्शन का डायग्राम बनाएंगे तो वो क्या करेगा, ये वाई हमारा ऊपर पॉजिटिव, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर ओरिजिन स्टार्ट हो रहा होगा हमारे पास, और ये नीचे वाला इसका क्या है, वाई नेगेटिव। और हमारी जो सेविंग है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पोर्शन से स्टार्ट होगी। क्योंकि स्टार्टिंग में डायग्राम में क्या टेबल में क्या दिखा रखी है, हमें नेगेटिव दिखा रखी है, तो इसे हमें नेगेटिव पोर्शन से स्टार्ट करना है। इसे नेगेटिव से स्टार्ट, पहली बात तो हमने पॉइंट से कर लिया। दूसरी बात कि ये नेगेटिव से क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था अगर किसी इंसान की इनकम 0 है तब भी वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। इसका मतलब जो पहले वाली सेविंग है वो उसमें से क्या कर रहा है, पैसे निकाल रहा होगा। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, डिस सेविंग। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट बन रहे हैं, या फिर मैं इंडिकेट भी करें तो हमारे पास देखिए 3 चीज़ें हैं। ये पहला पोर्शन, अगर इसकी बात करी जाए तो ये क्या है आपके लिए, डिस सेविंग। और अगर मैं इस पोर्शन की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारे पास पोर्शन आ रहा है, ओके, ये हमें क्या इंडिकेट करता है, सेविंग को। और ये जहाँ पर हमारी यानी कि जहाँ पर हमारी सेविंग क्या है, 0, वो किसको दिखाता है, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट को। अब ज़रा इस टेबल पे आ जाइए, ये देखिए, जब हमारी सेविंग नेगेटिव है तो ये क्या शो कर रही है हमें, डिस सेविंग। क्या दिखा रहा है ये हमें, डिस सेविंग। ओके, और जब ये 0 है तो ये क्या दिखा रहा है हमें, ब्रेक इवन पॉइंट। और अब जब ये पॉजिटिव है तो ये क्या दिखा रहा है हमें, हमारी सेविंग। ओके, अब सेविंग और इनकम में एक छोटा सा रिलेशनशिप देखें। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे आपकी सेविंग भी क्या हो रही है, इंक्रीज़। यानी कि इसमें कौन सा रिलेशनशिप दिखाता है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाता है कि इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इस डायग्राम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आते हैं। हालांकि कोई ऐसा खास पॉइंट नहीं, लेकिन फिर भी एक एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन जो हमारे पास स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, नेगेटिव एरिया से, और किसके, वाई एक्सिस के नेगेटिव पॉइंट से स्टार्ट होता है। सेकेंड है स्लोप ऑफ सेविंग कर्व कैसी होती है, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो ये क्या है, पॉजिटिव कर्व है।
उसके बाद इसमें हमारे पास 3 पॉइंट आते हैं, डिस सेविंग, ब्रेक इवन पॉइंट और सेविंग। तो डिस सेविंग हम किसको कहेंगे? डिस सेविंग कहेंगे जब हमारे पास इनकम क्या है, 0, और उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। या फिर जो हमारी जो कंजप्शन है अगर वो क्या हो जाती है, ऑटोनॉमस, अगर आपकी कंजप्शन क्या हो जाती है, ऑटोनॉमस कंजप्शन हो जाती है, तो आपकी सेविंग क्या होगी उस टाइम पर, नेगेटिव। ओके, पहला पॉइंट हमारा यहाँ तक है। तो इसमें ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जिसमें क्वेश्चन बनता है वो इसी से ज़्यादा बनेगा, मतलब जो आपसे 1 वर्ड में ज़्यादा पूछा जा सकता है कि डिस सेविंग जो है तो उस टाइम कंजप्शन क्या हुई। तो कंजप्शन क्या कहलाएगी हमारे पास, इसे हम सी बार से भी इंडिकेट कर सकते हैं, और दूसरा हम इसको और क्या लिख सकते हैं अपनी, ऑटोनॉमस कंजप्शन। ओके, आई होप आपको यहाँ तक ये समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसके टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। अब टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव जैसे हमने कंजप्शन में पढ़ा था, इसी तरह से सेव कह लीजिए या सेविंग का पढ़ लीजिए आप, सेविंग। तो इसमें भी 2 होंगे हमारे पास, क्या होगा, एपीएस और एमपीएस। ए का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग, एमपीएस का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। अब एस है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस अपॉन में वाई। ध्यान रखिएगा, इनको याद करने का एक तरीका होता है कि अगर आप एपीसी निकाल रहे हैं, यानी कि आप क्या निकाल रहे हैं, कंजप्शन, तो ये क्या दिखाएगा, फंक्शन किस किस के बारे में दिखाएगा, आपके कंजप्शन और इनकम के बारे में। लेकिन अगर आप निकाल रहे हैं एपीएस, तो आप सेविंग का फंक्शन निकालना चाहते हैं, तो इसमें फंक्शन किस किस के बीच में आएगा, सेविंग और आपकी इनकम के बीच में। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस अपॉन में वाई। इसी तरह से जब हमने पढ़ा था एमपीसी, और अब हम पढ़ रहे हैं एमपीएस, तो एमपीसी में क्या था, कंजप्शन, चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। तो एमपीएस में क्या बन जाएगा, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। यानी कि एमपीएस में वो देखना चाहता है कि वो अपनी एडिशनल इनकम का हिस्सा खर्च करेगा या फिर सेव करेगा। ठीक है, पहले एपीएस पढ़ते हैं अपना। एपीएस किसको, एपीएस की मीनिंग डेफिनेशन क्या है, एपीएस रेशियो टू सेविंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, यानी कि जो आपकी सेविंग और आपकी इनकम के बीच का रेशियो इंडिकेट करती है उसे हम क्या कहते हैं, अपना एपीएस। और रेशियो इंडिकेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन में वाई। ओके, अब इसको अपने टेबल से कर लेते हैं एक बार। टेबल हमने अपनी वही मान ली, 0, 100, 200, 300, 400, और सेविंग है हमारे पास -40, -20, 0, 20, 40। अब आपको अपना एपीएस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन में वाई। तो फर्स्ट वाला तो 0 से डिवाइड करने पर डैश हो जाएगा, सेकेंड वाला -20/100 तो कितना आएगा, -0.2। इसी तरह से नेक्स्ट को करेंगे, तो इन सब की वैल्यू मैंने निकाल दी है। अब इसमें जो कुछ खास पॉइंट हैं, हालांकि बहुत बेसिक से पॉइंट हैं, क्योंकि इन सब के बारे में हमें सबको अच्छे से पता है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, एपीएस कैन नेवर बी इक्वल और मोर देन वाई। यानी कि आपकी जो एपीएस है वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी जितनी इनकम है उतनी ही आपकी सेविंग हो जाए, या फिर आपकी सेविंग जो है वो आपकी इनकम से ज़्यादा हो जाए। इस छोटे से कंसेप्ट को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। क्या कभी ऐसा होता है कि किसी इंसान ने 100 रुपये कमाए और 100 के 100 उसने क्या कर दिया भाई, अपने एफडी में डाल दिया, जमा करा दिया, सेव कर लिया, होता है? नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, 100 रुपये में पहले वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ खर्च करेगा। जब इनकम नहीं हो रही थी तब भी वो से खर्च कर रहा था, तो अब तो इनकम है तो सारे सेव तो कर नहीं सकता भाई, कुछ तो बेसिक ज़रूरतें हैं जो उसे खर्च करनी ही पड़ेंगी। तो हमारी जो सेविंग है वो कभी भी ना तो इनकम के बराबर हो सकती है, ना ही इनकम से ज़्यादा हो सकती है। हमेशा सेविंग क्या होगी, इनकम से कम होगी। पहला पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि एपीएस जो है वो क्या है भाई, आपका ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि 0 कहाँ हो जाएगा, जब आप कोई सेविंग नहीं कर रहे हो तो एपीएस भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पॉइंट है। तो अगर एपीएस क्या हो गया, 0, क्यों, हम भाई अगर मैं आपसे कहूँ 200 रुपये इनकम थी और 200 रुपये वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचा, सारी क्या हो गई, सेविंग क्या हो गई, 0। तो 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव कब होगी, जब वो अपनी प्री सेविंग को निकाल रहा है। 0 कब होगी, जब पहले में से खर्च भी नहीं कर रहा और अब आगे बचा भी नहीं रहा, यानी कि जितनी इनकम अब हो रही है उतने उतना वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, ना उसे किसी और से मांगने की ज़रूरत पड़ रही है, तो अपने में से उसे उसके पास कुछ बच भी नहीं रहा है।
पॉजिटिव सेविंग तो कब हो जाएगी, जब इनकम ज़्यादा हो गई है और वो अपने इनकम का थोड़ा सा हिस्सा क्या कर रहा है, अब सेव करना स्टार्ट कर दिया है, तो क्या हो जाएगी, एपीएस पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है एमपीएस। अब एमपीएस का फॉर्मूला हम लगभग पढ़ चुके हैं कि एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। आप लोगों ने एपीसी आप पढ़ चुके हैं, एमपीसी आप पढ़ चुके हैं, एपीएस आप पढ़ चुके हैं, और आज आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे एमपीएस खुद सॉल्व करके दिखाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला आपको बता दिया, डेफिनेशन इसकी कोई खास ऐसी नहीं है, बस डेफिनेशन में इसमें क्या लगाना है, आपको रेशो निकालना है। डेफिनेशन लगा सकते हैं कि एमपीएस रेफर टू रेशो दैट द चेंज इन सेविंग इन द रिलेशन ऑफ द चेंज इन इनकम, यानी कि जो आपकी सेविंग और इनकम के बीच के रेशो को रिप्रेजेंट करता है, रेशो में रिप्रेजेंट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपना एमपीएस। तो डेफिनेशन कोई इतनी खास बड़ी नहीं है इसकी। आपके लिए आज का होमवर्क जो है, प्रिपेयर टेबल ऑफ एमपीएस। आप इसकी टेबल बनाएंगे। अब टेबल बनाएंगे तो उससे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर निकलेंगे जो आप मुझे बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम द कंजप्शन फंक्शन। इसकी हल्की सी हिंट दे देती हूँ कि हमें सेविंग फंक्शन और कंजप्शन फंक्शन को डेरिवेशन करना है, यानी कि दोनों आपने जितने हमने सारे डायग्राम है ना, वो आपको एक ही उसमें बनाने हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आपकी फेयर नोटबुक के लिए भी है, आपको उसमें भी करने हैं दोनों क्वेश्चन। तो एक हल्की सी हिंट देख लीजिए, जैसे कि आप अब तक अपने अभी तक डायग्राम बनाते आ रहे हैं इस तरीके से। ओके, तो ये मैंने बना दिया किसका, सेविंग का। ये आपका किसका हो गया, इनकम का। और ये आपने किसका बना दिया, अपने कंजप्शन का। और ये यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट। तो आपको ये वाला डायग्राम मुझे बताना है, एक्सप्लेन करना है टेबल के साथ। ये है इसका डेरिवेशन। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन है जो आपने करने हैं। इसका आप मुझे इसकी टेबल मेरे इस पर कमेंट में भेजेंगे। और बेटा मेरे पास बहुत कम आंसर आ रहे हैं, बहुत कम कहूँ या फिर ये कहूँ कि लिमिटेड ही आ रहे हैं, कि मैं उनका शायद नाम लेकर बता सकती हूँ कि किन के बच्चों के आ रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है, हमारे लगभग 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट है। जो लास्ट वीडियो हमारी इसमें होगी वो एक छोटा सा टॉपिक है आपका इन्वेस्टमेंट, और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और ये सिलेबस आपका पूरा इसी तरह से सिलेबस भी पूरा हो रहा है। तो दोबारा सिलेबस इतने डिटेल में नहीं होने वाला है, तो बेटर है कि आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ते रहिए। ओके, और आंसर भेजने स्टार्ट करिए। तो नेक्स्ट आपने अपना दोबारा सुन लीजिए होमवर्क, कि आपको एमपीएस की टेबल और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे भेजने हैं, और डेरिवेशन भी साथ साथ डायग्राम बनाकर फोटो खींचकर आप भेजेंगे। ओके, ये आपके लिए आपका होमवर्क है, और इस होमवर्क को ध्यान से करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।